मेरा बेटा तो कहता है अलेक्सा हु इज द फर्स्ट माउंटेनियर कपल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी कपल अहमद उज़ैर एंड अनम उज़ैर। रात के 11 बजे नथिया गली क्लब से भागना शुरू किया। लोगों ने कहा कि आगे ना जाएं तेंदुआ है, और इस तरह अभी 2 दिन पहले ही पता नहीं किसी की भैंस या पता नहीं क्या वो उस पर अटैक हुआ है, तो तो उन्होंने मना किया। हमने कहा हाँ हम देख लेंगे, बिकॉज देखिए अब एक्चुअल रेस वाले दिन भी तो वहाँ पे भागना है ना। ये 200 मीटर दूर है, मतलब हमारा ट्रैक है ऐसे, और हमने इस रास्ते पे जाना है, और उसके किनारे पे ही ना लेफ्ट साइड पे 2 हेडलैम्प्स, उस पर जब फोकस किया तो वो तो तेंदुआ बैठा हुआ था। हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू होना चाहिए, जैसे जंगल की अगर मैं ये ट्रेल रन की बात कर रही हूँ तो वो डेफिनेटली होना चाहिए। हमारे पास मैप हो, हमारे पास और चीज़ें, हमारे पास अपना फ़ोन या पावर बैंक उसके एक्स्ट्रा हो, ताकि हमें कोई कांटेक्ट करना पड़े इन केस ऑफ इमरजेंसी तो हम कर सकें। कितना प्राउड फील होता है जब आप माउंटेन पे जाके फ्लैग जो है वो निकालते हैं? फ्लैग हमने ज़रूर रखा हुआ होता है, पता है, कुछ कैरी करें या ना करें। इवन ये माउंटेन ट्रेल रन में भी मैं चाहती थी कि मैं झंडा लाजमी अपने पास रखूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी सबा पाशा एंड यू आर वाचिंग डीपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम जिन शख्सियत से बात करने वाले हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत लगन से अपना नाम बनाया है, और वो नाम सिर्फ बन के दिखाया नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बताया भी है कि लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं। हमारे साथ हैं नन अदर देन अनम उज़ैर। बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू। अनम, सबसे पहले तो हम टाइटल की तरफ आएंगे, डेफिनेटली वो आपकी अचीवमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत किस तरह से हुई, अनम उज़ैर ने मैराथन किस तरह से स्टार्ट की, माउंटेनियरिंग किस तरह से स्टार्ट की, सो आइडिया किस तरह से डेवलप हुआ? अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें मैं हमेशा मेंशन करती हूँ इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर मैरिज। हमारा हनीमून ट्रिप था और हमने प्लान करना था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तान में ही कहीं जाएंगे, और ये हमारा आइडिया था। दैट वाज द मेन आइडिया, मेन वो जो पिच होती है ना वो थी जब हमने नांगा पर्वत बेस कैंप सेलेक्ट किया हनीमून ट्रिप के लिए। अमेजिंग। या उसमें एक पॉइंट ये था कि फेरी मेडोज का सुना था कि बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत जगह है, और ये मैं बात कर रही हूँ 14-15 साल पहले की, तब तो वो और भी खूबसूरत जगह थी, बहुत खूबसूरत थी। तो वहाँ से बस ये स्टार्ट हुआ। दैट्स वेरी ग्रेट। और मेरे ख्याल से हमेशा से एक परसेप्शन दूसरा ही रहा था, लेकिन आज आई वाज रियली अमेज्ड टू हियर दिस। पहली अचीवमेंट जब आपने अपने नाम की, हाउ डू यू फील दैट, और वो किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया, किस तरह से आपने उसको बताया लोगों को कि ये हम कर सकते हैं, ये हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल? अच्छा सबा, इंटरेस्टिंगली इसमें ये था कि स्मॉल अचीवमेंट, स्मॉल गोल्स वो होते जा रहे थे। जैसे ट्रैकिंग से स्टार्ट कर लिया, जब हमारा हनीमून ट्रिप ये हुआ तो हमें लगा कि वीवर ओके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। उस टाइम पे हमने ऐसा स्टार्ट किया कि फ्राइडे को ही हमने गाड़ी में अपना ट्रैकिंग का सामान या जो चीज़ें होती थी रख देते थे, और फिर ऐसे निकल जाते थे। फिर डिसाइड करते थे कि किस तरह से जाएं, या कभी टूर ऑपरेटर्स के साथ चले जाते थे। तो इस तरह हमने वीकेंड ट्रिप्स करना शुरू किए। तो स्मॉल माउंटेन्स, वी टुक स्मॉल स्टेप्स। हमने ऐसा अचानक नहीं सोचा कि हम बड़ा कोई जंप लगाएं। तब हमने हनीमून ट्रिप प्लान करना था, हमने एक टूर ऑपरेटर को कॉल की कि हेलो, हमने K2 का ट्रिप करना है, हम K2 जा सकते हैं। हाँ, और 2 साल पहले जब मैं जा रही थी एक्चुअली K2 वो क्लाइंब वाले के लिए, तो मैं सोच रही थी कि ये तो मैंने 10-12 साल पहले इनको ये बात पूछी थी हम जा सकते हैं कि नहीं, और आज मैं जा रही हूँ। सो वी टुक स्मॉल स्टेप्स। वो स्मॉल ट्रैकिंग करते करते जब हमने सोचा कि अब हम जो है ना कोई माउंटेन करते हैं। उज़ैर की बकेट लिस्ट थी एक, उज़ैर ने उसको टिक करना था कि मैंने कोई भी 6000 से ऊपर का पहाड़ किया पाओ। सो हमने सोचा कि पाकिस्तान में मंगलीक सर, शमशाल गए, वहाँ पे जाके मंगलीक सर करेंगे। तो मैंने ऐसे ही सोचा ये इनका गोल है, मैं अभी एक कंपनी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चली जाती हूँ। सो उज़ैर ने उसको 2 दफ़ा गए थे मंगलीक सर करने, दूसरी दफ़ा मैं भी चली गई साथ। अब जब मैंने वो कर लिया और उज़ैर ने अपना टिक कर लिया ना, so मैंने कहा दिस इज इट, ये मेरा हो गया। मैंने कहा कि अच्छा मेरा नहीं हुआ। मेरा आइडिया तो है कि मैंने 8000 मीटर का पहाड़ करना है, उससे ऊपर का पहाड़ करूंगी, जो वर्ल्ड जो 14 पीक्स है ना उसमें से कोई मैंने करना है। So I was like, अच्छा वो ऐसा। मैंने कहा ओके, मैंने ये किया है ना अभी 6000 का आपके साथ है, बस ओके मैं कर सकती हूँ।
मैंने कहा मैं ना इसके लिए नेपाल जा रही हूँ बस, मनासली सबमिट करने। वाज लाइक अच्छा ठीक है मैं भी आ जाता हूँ, मैं बेस कैंप पे रुक जाऊँगा, अच्छा मैं काठमांडू में रुक जाऊँगा, काठमांडू करते 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 मैं बेस कैंप रुक जाऊँगा, बेस कैंप करते करते देखिए मेरे साथ फिर जाके सबमिट कर लिया। यू आर द ओनली कपल जिन्होंने 8000 मीटर्स जो है वो कंप्लीट किया। सो वो मोमेंट, उसका कोई मेमोरेबल मोमेंट मुझे बताएं, किस तरह से उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे मोमेंट्स भी रहे होंगे। कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको अभी भी याद हो, दैट वाज अ रियली परफेक्ट मोमेंट फॉर अस। उसेर को निमोनिया हो गया था और वो मुझे लग नहीं रहा था, और मुझे उस टाइम पे लोग ऑफर कर रहे थे कि आप आ जाएं उस टाइम पे, और भी क्लाइंबर्स वहाँ पे थे। सरबाज था, इफ़ यू नो द क्लाइंबर्स, सरबाज का पता हो अगर आपको, या शेरोज़ है, नाइला हैं, वो सब लोग वहाँ पे थे। एंड दे ऑल ऑफर्ड मी कि मैं उनके साथ चले जाऊँ और उज़ैर अगर इफ़ ही इज़ नॉट फिट। एंड दैट वाज द मोमेंट जब मैंने वो एक डिसीजन लिया था उस टाइम पे। जो आपने कहा ना एक मोमेंट याद करें, सो दैट वाज द मोमेंट जब मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर जाऊंगी, मैं उज़ैर के साथ करने के लिए आई हूँ, इफ़ ही विल बी ओके तो मैं उनके साथ जाऊंगी। अदरवाइज जो अल्लाह की मर्जी है, नहीं होगा समिट कोई बात ठीक है, मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं उज़ैर को इस तरह छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो बीमार हैं तो हम जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। कंपेनियनशिप आ गई वहाँ पे। दैट वाज माय डिसीजन देयर। और एट द अदर एंड उज़ैर ने ये सोचा कि भाई इनका भी रह जाएगा मेरी वजह से। सो ही स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन। वो एंटीबायोटिक्स शुरू हो गई। वो 4 दिन उन्होंने मांगे थे कि मुझे बस 4 दिन दें, आई विल बी फाइन। तो वो ही रिकवर्ड माशाल्लाह, और उसके बाद ही वेंट विद मी, हमने समिट किया। और पाकिस्तान में मैं बता नहीं सकती कि लोगों ने इतना मौका, पाकिस्तान का पहला कोपे माँ जोड़ा, पाकिस्तान में ये फर्स्ट माउंटेनियर कपल ऑफ पाकिस्तान। और फिर दैट आई फेल्ट यू नो आई टुक द प्राइड कि वाकई वी आर द फर्स्ट माउंटेनियर कपल ऑफ पाकिस्तान। सो आई रियली फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड। एंड यू नो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा वो होते हैं। मेरा बेटा तो कहते हैं एलेक्सा हु इज़ द फर्स्ट माउंटेनियर कपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी कपल अहमद उज़ैर एंड अनम उज़ैर। तो मेरे बच्चे बार बार पूछ के ना इससे खुश होते हैं। सो जी, अल्ट्रा ट्रेल के बारे में हम जानना भी चाहेंगे, 100 किलोमीटर्स, और किस तरह से ये सफ़र रहा, किस तरह से आपने ये कंप्लीट किया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये कर लिया तो अब मुझे कुछ और, मैंने जाके किसी और का टाइटल लेना है या मैंने कुछ और जाके करना है। सो इट वाज नेवर लाइक दिस। अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में। मैं गलियात माउंटेन ट्रेल रन पहले भी करती रही हूँ। मैं 2023 में गई थी। मैंने तब 20 किलोमीटर्स की कैटेगरी सिलेक्ट की थी अपने लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तब मैंने वो भी जीता था। तब फर्स्ट पोजीशन मेरी 20 किलोमीटर्स में आई थी। उसके बाद मैंने पिछले साल में गई थी 60 किलोमीटर्स में, 3rd पोजीशन उसमें मेरी आई थी। और मैंने अब इट इज़ ऑलवेज दिस थिंग दैट देयर इज दिस एडवेंचर, और मैंने बस ना आई शुड गो फॉर इट, मैंने इसके लिए जाना है। सो आई एम नॉट इन अ रेस विद एनीवन, आई एम नॉट यू नो हर किसी का चेक नहीं करी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। बस इट इज़ लाइक दिस कि मेरे सामने जो चीज़ आ रही है ना, आई एम एक्सेप्टिंग दैट। मेरे सामने ये आया कि 100 किलोमीटर्स का इस साल इंट्रोड्यूस हो रहा है माउंटेन ट्रेल रन, और कौन करेगा? मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी, मैं करूँगी इसमें, मैं चाहूँगी। उज़ैर ने शुरू में मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था। उज़ैर वाज लाइक कि नहीं आपको नहीं ये करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबा बीइंग अ मदर मैंने अपना घर भी खुद मैनेज करना है सारा। सो द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर मुझे कोई इंजरी हो जाती है तो मैं घर कैसे मैनेज करूँगी? मतलब 2 दिन की छुट्टी तो मैं ले सकती हूँ, 2 दिन तो मैं बच्चों को मैनेज कर सकती हूँ, वो अपनी अम्मी के पास छोड़ दिए हैं, लेकिन जब मैंने वापस आना है सो आई शुड बी इन अ गुड स्टेट कि मैं कोई इंजरी ना करा के आई हूँ। सो ट्रस्ट मी, ये जो 100 किलोमीटर्स मैंने किया है, ये जो आप कह रहे हैं दैट आई एम द फर्स्ट वुमेन टू फिनिश इट, द ओनली वुमेन फिनिशर, अभी ये मेरी फुल कैपेसिटी में नहीं था, बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ दिस थिंग कि मैंने जो भी हो जाए अपने आप को फुल कैपेसिटी पे पुश नहीं करना कि मैं कोई इंजरी ना हो, कहीं पे कोई मेरी किसी टांग का, घुटने का कोई ऐसा मसला ना हो कि वापस जाके मुझे घर में बच्चों के काम करने में और बच्चों को कोई मेरी वजह से परेशानी ना हो। सो दिस वाज दिस ओके। घने जंगलात में डेफिनेटली उस तरह से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, टीम्स नहीं हो सकती। बिल्कुल। डर नहीं लगा? अच्छा सबा, डर के लिए भी एक हल किया था मैंने। डर के लिए ये किया था कि जंगल में अब रात का रन करने का मुझे कुछ आइडिया नहीं। ऑल्दो बीइंग अ माउंटेनियर मुझे रात में समिट पुश होता ही रात में है, वो मुझे डेफिनेटली आइडिया था कि हेडलैम्प लगा के किस तरह हम क्लाइंबर्स एज अ क्लाइंबर कैसे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ रोप फिक्स होती है और हम ऊपर जा रहे होते हैं। वहाँ पे अनलेस अनटिल कोई एवलांच आ जाए, रॉक फॉल हो जाए और किस्म की परेशानियाँ होती हैं, उसमें रिस्क होते हैं। जंगल में
कोई और जो वाइल्ड एनिमल्स है वो आ जाए तो उनका तो मुझे नहीं ना उस तरह से आइडिया कि उस पर क्या करना है, क्या रिएक्शन मेरा क्या होगा। Okay. तो आई हैड टू सी कि मैं चेक करूं कि मैं क्या करूंगी। मैंने क्या किया कि उससे पहले ना मैं एक 40 किलोमीटर्स का रन करने 2 हफ्ते पहले उधर गई। ओके रात को 10 बजे हम वहाँ पे पहुँचे, लाहौर से निकले, रात को 10 बजे पहुँचे और 11 बजे नथिया गली क्लब से रात के 11 बजे नथिया गली क्लब से भागना शुरू किया। ओके हम 3 लोग थे। अब वहाँ से जब भागना शुरू किया तो स्टार्ट में ही वो वाइल्ड लाइफ वाले और लोगों ने कहा कि आगे ना जाएं, तेंदुआ है और इस तरह। अभी 2 दिन पहले ही पता नहीं किसी की भैंस या पता नहीं क्या वो उस पर अटैक हुआ है तो उस तरह। तो उन्होंने मना किया। हमने कहा हाँ हम देख लेंगे, बिकॉज देखिए अब एक्चुअल रेस वाले दिन भी तो वहाँ पे भागना है ना, सो यू हैव टू, यस यू हैव टू गो। अच्छा, हमने जैसे ही जाना शुरू किया, अब जब जाना शुरू किया और आगे ना अब आपने जब हेडलैम्प लगाया हुआ है और इट इज़ डार्क, पिच डार्क और उस तरह से जंगल है, बट उस रात मैं आपको बताती हूँ फुल मून था, उसकी रोशनी भी थी और मौसम बहुत अच्छा था। सो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मौसम बहुत अच्छा था। हम जा रहे हैं, दूर से ना हमारा हेडलैम्प जब सामने पड़ता है तो 2 जैसे बल्ब्स नहीं होते वैसी लाइट्स थी सामने। तो जब उसको फोकस करके देखा, ये 200 मीटर दूर है, मतलब हमारा ट्रैक है ऐसे और हमने इस रास्ते पे जाना है और उसके किनारे पे ही ना लेफ्ट साइड पे 2 हेडलैम्प्स, उस पर जब फोकस किया तो वो तो तेंदुआ बैठा हुआ था। वो बैठा हुआ था तेंदुआ और उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि ये भागे यहाँ से। तो जो साथी थे वो राइट साइड से उस पर टॉर्च मार रहे हैं। मेरे पास आई हैव दिस वीडियो एज वेल। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने कहा सर मैं वीडियो तो बना लूँ। तो आई वाज मेकिंग द वीडियो, फोकस कर रहे हैं, वो उसको भगा रहे हैं। That was totally scary. यहाँ और उसने 5 मिनट का ये वो साइटिंग के लिए, एनकाउंटर नहीं कहूँगी क्योंकि फास्ट था तो साइटिंग थी, एनकाउंटर हो सकता था। तो उसने वहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे जंप कर दिया वैली में, और मेरे पास वो वीडियो है जिसमें वो 2 लाइटें ऐसे करके ऐसे वैली में नीचे जंप करती हुई नजर आ रही है। वो पूरा तो नहीं आएगा ना, डार्क है। मेरे साथी कह रहे हैं कि उस टाइम पे अनम आपको डर नहीं लगा था? मैंने कहा कि नहीं, वो मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ आप लोग क्या कर रहे थे। देखिए वो एक टीजर भी रखा हुआ था कि अगर करीब कोई आ जाए एनिमल तो उसको वो इस तरह हम वो इलेक्ट्रिक उससे करके। तो मैंने कहा वो डर नहीं लगा? मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो वीडियो भी बनाई है आप सबकी वीडियो। दे वर अमेज्ड, अनम वीडियो बनाई है, वीडियो बना रहे थे आप? तो मुझे दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट कि यार अगर कुछ ऐसा हो गया तो आई एम रेडी फॉर इट। अभी मैं देख रही हूँ अनम ने जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो कुछ चीज़ों को सिग्निफाई कर रही है। अनम आप बताना चाहेंगी क्या क्या है, ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स? अच्छा, ये तो दिस इज लेपर्ड ना। तो अब आई बिलीव कि ये जो मैंने आपको लेपर्ड की पूरी स्टोरी सुनाई है, नाउ इट मेक्स sense. Okay. Now I feel the pride and I've earned this. तो अच्छा, ये जो ब्रेसलेट है, this is the mountain and 8,000 ब्रेसलेट। ये मैंने बनवाया था जब मैंने पहला अपना 8,000 मीटर का पहाड़ किया था। And this leopard thing, this I've earned this time. Oh, that's great. Yeah. I guess आप जिस तरह से अचीवमेंट करती रहेंगी वो आपकी ज्वेलरी पे हमें नजर आता रहेगा। बिल्कुल। That's really great idea actually. अनम हम आगे जाते हैं, बताते जाइएगा मुझे कि मैं कुछ अरसे से आपको देख रही हूँ, आप माशाल्लाह से बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी रूटीन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। मैं देखती हूँ सुबह सुबह अनम कुकिंग कर रही हैं अनम फिर जो है वो अपना जो पूरा उनकी रूटीन है उसको कैरी कर रही हैं। उसको कैसे मैनेज कर लेती हैं? अर्ली मॉर्निंग कुकिंग भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं और बाकी सब चीज़ें भी मैनेज कर रही हैं। सबा ऑनेस्टली ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपके कहने में मुश्किल लगा या मुझे लगता था ना करने से पहले जो मुझे लगता था कि ये मुश्किल होगा। दिस इज़ नॉट टफ, ये ईजिली मैनेजेबल है। मतलब जो आपने कुकिंग की बात की है, मैं आधा काम तो ऑलरेडी करती हूँ। यहाँ पे इवन आपके पास आने से पहले भी मैंने चिकन निकाला और उसको मैं मैरिनेट करके आ गई हूँ। तो मैंने अगर कल खाना बनाना है तो मेरा आधा काम हो चुका होगा। यस, तो वो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। बाकी ये कि सुबह उठना, अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना, तो अगर आप एज अ पर्सन 8 बजे 9 बजे अपना दिन स्टार्ट कर रही हैं और मैं एज अ पर्सन अगर 3 बजे उठ के 4 बजे अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेरे पास बहुत बड़ा एज है, मेरे पास बहुत टाइम है।
अनम, हम खाने की बात भी कर रहे थे। डेफिनेटली जब एक एथलीट होता है या फिर कोई भी प्लेयर है, स्पेसिफिकली डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो जब आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी समिट पे हो या ट्रेल पे हो, किस तरह से आप, एक तो फूड आपके पास क्या होता है और क्या क्या गैजेट्स होते हैं आपके पास, ये डाइट किस तरह से मेंटेन करती हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ एक्चुअली। अच्छा सबा, इसमें इंटरेस्टिंगली अगर जैसे ये माउंटेन ट्रेल रन था, इसमें सारी की सारी गेम न्यूट्रिशन की थी। ओके मतलब इससे पहले मैं इतना नहीं खाती थी, मैंने मैराथन्स की हैं और मैं मतलब अल्ट्रा ट्रेल, जैसे मैंने 60 किलोमीटर्स भी लास्ट ईयर किया था, उसमें मैंने इतना नहीं खाया था। फिर अभी देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस, मैं अपने आप में डिफरेंस फील कर रही थी। वाई? बिकॉज मैंने इस साल में अपनी रूटीन बहुत अच्छी रखी हुई थी। आई नेवर गो फॉर डिनर्स, मैं डिनर करती ही नहीं हूँ, हम लोग डिनर नहीं करते, हम एक मील लेते हैं और शाम में स्नैक लेते हैं, हेल्दी स्नैक। हम डिनर नहीं करते। वी स्लीप अर्ली। स्लीप का और डाइट का बहुत बड़ा रोल है। लाइक यू आर सेइंग दिस टाइटल, ये 100 किलोमीटर्स वाला, लेकिन उसके पीछे ये है कि मैंने स्लीप और डाइट बहुत अच्छी रखी हुई थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ। अब जब जाना था रन के लिए, उसमें तो फिर आपको यू हैव टू ईट, बिकॉज आपकी बॉडी टोटली वो खाना मांग रही है, बस आपने खाते जाना है और भागते जाना है। आप ऑन द गो बस खाते पीते जा रहे हैं। 8 स्टेशंस थे, वहाँ पे जो कुछ भी मिल रहा था वो सब हम खा रहे थे, वो सब पी रहे थे। उस टाइम पे योर बॉडी नीड सॉल्ट, शुगर, एवरीथिंग, कार्ब्स चाहिए थे बहुत ज़्यादा। सो जाने से पहले 1 हफ्ता पहले कार्ब लोडिंग भी मैंने की है, पास्तास भर भर के बनाए। इफ़ यू फॉलो मी, मैंने हर चीज़ बनाई, बहुत ज़्यादा कार्ब लोडिंग की थी मैंने। तो रेगुलर अगर आप डाइट का मुझसे पूछें तो उसमें हेल्दी रखा हुआ है मैंने अपने घर में। राइट। कोई सब्ज़ी भी बनानी है ना, बिकॉज हमें अपना प्रोटीन पूरा करना है, तो नाश्ते में बॉइल्ड एग्स लाजमी है, शाम को बॉइल्ड एग्स लाजमी। और उसमें दोपहर के खाने में भी मैंने ये रखा हुआ है कि अपना प्रोटीन, क्योंकि मैं प्रोटीन पाउडर वगैरह ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, तो मैं उसमें कबाब, उसमें कोई भी सब्ज़ी बना लूँ। जैसे अभी मैं अगर अपने घर में चिकन मैरिनेट कर आई हूँ, सो अगर मैंने कल कोई सब्ज़ी भी बनानी तो उसमें वो मैं डाल दूँगी, ताकि मैं अपना कोई भी दाल है कुछ है तो प्रोटीन लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा रखना होता है। ओके, सो सम गैजेट्स यू कैरी विद योरसेल्फ जब आप ट्रेल पे हो, समिट पे हो, जैसे भी आपने बताया तेंदुआ आ गया था, आपके पास एक ट्रिगरिंग गैजेट था। सो क्या चीज़ें आपके पास होती हैं? आपका जो बैग होगा वो क्या क्या चीज़ आप ट्रेल रनिंग थी ना, इसके लिए एक ट्रेल रनिंग वेस्ट मिलती है, अगर आप मेरी पिक्चर्स वीडियोस में देखें वो मैंने पहनी हुई है। तो इसमें सॉफ्ट फ्लास्क आगे रखी हुई होती हैं, ताकि ऑन द गो आप इलेक्ट्रोलाइट्स और अपने जो है ना, जो पानी अगर आपने सिंपल रखा हुआ है तो वो आप लेते जाना है, और ब्लैडर पीछे रखा हुआ है, उससे भी एक पाइप आपका आगे आ रहा होता है, तो उससे भी आप पानी पीते जाते हैं। अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेस्ट वो लाजमी होनी चाहिए, बिकॉज देयर वाज दिस होल लिस्ट हमारे लिए, वो चेक किए बगैर हमें भागना अलाउड ही नहीं था। तो जो हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू होना चाहिए, जैसे जंगल की अगर मैं ये ट्रेल रन की बात कर रही हूँ तो वो डेफिनेटली होना चाहिए। हमारे पास मैप हो, हमारे पास और चीज़ें, हमारे पास अपना फ़ोन या पावर बैंक उसके एक्स्ट्रा हो, ताकि हमें कोई कांटेक्ट करना पड़े इन केस ऑफ इमरजेंसी तो हम कर सके। अदर देन दैट कुछ चलेगा नहीं, वहाँ पे जंगल है, राइट, नथिंग। सो अब मैं आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि घड़ी पहने और उससे रिकॉर्ड कर रही हो हर चीज़। सो आई डोंट प्रेफर दैट कि मैं अपना हार्ट रेट चेक करूँ, मैं ये VO2 max चेक कर रही हूँ। सो उज़ैर इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन आई एम वेरी डिफरेंट। सो आई जस्ट गो अबाउट इट। मैं गई और मैंने कहा ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स नोट कर लेंगे मैं कितने बजे आई हूँ, सो दैट्स इट। कितना प्राउड फील होता है जब आप माउंटेन पे जाके फ्लैग जो है वो निकालते हैं पाकिस्तान का, उस मोमेंट को आप किस तरह से जो है वो चेरिश करती हैं? फ्लैग हमने ज़रूर रखा हुआ होता है, पता है, कुछ कैरी करें या ना करें। इवन ये माउंटेन ट्रेल रन में भी मैं चाहती थी कि मैं झंडा लाजमी अपने पास रखूँ। सो फ्लैग कैरी करना एक सेंस ऑफ एक अचीवमेंट वो देता है कि हमने ये चीज़ पाकिस्तान के लिए की है। वो फ्लैग आपको उस टाइम पे द मोमेंट ऑफ pride is this green and white flag. Okay, that's great. Any message you want to give young girls जो आना चाहती हैं इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रही हैं या नहीं, हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सी फीमेल से मिलती हूँ, अपने सर्कल में भी देखती हूँ,
ये किसी भी चीज़ में आना एक इनर मोटिवेशन चाहिए होती है। मैं जितने भी लोगों को कर लूँ कि आप इसमें आए आप मेरे साथ रन करें, आए हम जाके ये माउंटेन क्लाइंब करें, सो इट इज़ ऑलवेज इनर मोटिवेशन। इफ़ यू वांट टू कम, तो वो किसी की परमिशन की ज़रूरत होगी नहीं, वो खुद आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओन मोटिवेशन, हाउ मोटिवेटेड यू फील अबाउट एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग। ये माउंटेनियरिंग ज़रूरी नहीं है, रनिंग ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी any sort of adventure. If you are going for it, then you're on the right track. And last question, what next? जैसे सबा मैंने आपको बताया कि whenever there is any sort of adventure, I'm up for it. तो इंशाल्लाह जो भी जिस भी किस्म का एडवेंचर मेरे सामने आएगा, you will see me there इंशाल्लाह। तो आना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया एंड विश यू गुड लक कि आप आने वाले फ्यूचर में जो जो अचीवमेंट्स हासिल करना चाहती हैं वो कर लें, और हमारी बहुत नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जब भी कोई कुछ करता है हमें बहुत खुशी होती है और डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन होता है। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।